Hello dear students, welcome to my class. So today we will be learning about soils of India. आज हम सीखेंगे soils के बारे में, अलग अलग टाइप की soils जो इंडिया में पाई जाती है. So let's get started. Soil is the loose surface material that covers most land. जो soil होती है वो loose material होती है जो land को cover करती है. Soil is formed by the process of weathering, wherein rocks break down by combined actions of wind, water and sun's heat. है ना? सॉइल कैसे फॉर्म होती है? वेदरिंग प्रोसेस से. जब ऊपरी परत जो होती है ज़मीन की वो ढीली पड़ जाती है या फिर पेड़ के कटने की वजह से उसकी जो जड़ें हैं उसकी पकड़ छोड़ देती है, उसको बोलते हैं वेदरिंग. ठीक है? ओके. सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये जो है फॉर्मेशन इसका बहुत ही धीरे होता है. वेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लार्ज रॉक्स डिसइंटीग्रेट एंड देन गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल. डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना. तो ये जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिससे सॉइल बनती है. Soil supports the growth of plants by holding their roots and supplying water and mineral to them. जो soil होती है वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है. कैसे? उनको वो ज़मीन से पानी पहुंचाने में हेल्प करती है, उनको मिनरल्स पहुंचाने में वो हेल्प करती है. सॉइल इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ, किस किस से बनी होती है सॉइल? स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक, मिनरल्स, अदर थिंग्स. कैसे? जैसे क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस. इन सब से मिलकर जो है सॉइल बनती है. ह्यूमस इज अ डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज फॉर्म्ड इन सॉइल. ह्यूमस क्या होता है? एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है. Where plant and animal matter decay or break down over time. Humus makes the soil fertile. जो ह्यूमस होती है वो सॉइल को फर्टाइल बनाती है. और कैसे फॉर्म होती है ये? प्लांट, एनिमल, जो भी मैटर होता है जब वो सड़ जाता है तो ये ह्यूमस में बदल जाता है. कोई भी प्लांट, डेड एनिमल जब सड़ जाता है तो ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है. In India, different types of soils are found. Let us learn about that. इंडिया में बहुत टाइप की सॉइल्स मिलती हैं. आज हम उनके बारे में सीखेंगे. सबसे पहले आता है आपका एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल जो होता है, okay, you have already read that in the rivers of the northern plain bring with them large quantities of silt or alluvium. है ना? ये कैसे आता है? नॉर्दर्न प्लेन में मिलता है आपको ये. और ये कैसे आता है? जो रिवर्स होती हैं, जो माउंटेन से आती हैं, वो रिवर्स जो है अपने साथ ये सिल्ट और एलुवियम जिसको हम कहते हैं वो लेकर आती है. दिस गेट्स डिपॉजिट ऑन द लैंड अराउंड द रिवर्स. ये रिवर के आसपास जो है डिपॉजिट हो जाती है. दिस सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल. और इस सॉइल को हम कहते हैं एलुवियल सॉइल. It makes the northern plain one of the most fertile regions of the world. है ना? ये northern plain को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा fertile place बनाता है. कौन? alluvial soil. क्योंकि यहाँ पर अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है, होती है ऑफ कोर्स, है ना? बिकॉज एलुवियल सॉइल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है. एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू. कहाँ पर पाई जाती है ये? डेक्कन प्लेट्यू में. एलुवियल सॉइल इज गुड फॉर द कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है. किस किस की कल्टीवेशन? राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स और जूट. ओके. ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सदर्न प्लेट्यू. कहाँ पर पाया जाता है ब्लैक सॉइल? सदर्न प्लेट्यू में. सदर्न प्लेट्यू में कहाँ पे? सेंट्रल और नॉन वेस्टर्न पार्ट्स में, है ना? सदर्न प्लेट्यू के सेंट्रल और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स में पाई जाती है. मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एंड राजस्थान हैव दिस सॉइल. मैंने जितने भी स्टेट्स के नाम लिए, इन सारे स्टेट्स में आपको मिलती है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा. कैसे फॉर्म होती है? लावा से बनती है. दैट केम आउट ऑफ वॉल्केनोस. वॉल्केनोस होते हैं, वॉल्केनोस से लावा निकलता है जिससे बनती है ब्लैक सॉइल. इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन. ये कॉटन उगाने में और शुगर केन उगाने में बहुत हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट इज रेड सॉइल.
रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर फ्रॉम आयरन। इसका जो कलर रेड होता है वो आयरन की वजह से होता है। इट इज़ नॉट सो फर्टाइल एज ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल की तरह उतनी फर्टाइल नहीं होती, बट कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मेन्योर। बट इसको हम फर्टाइल कर सकते हैं क्या ऐड करके? मेन्योर ऐड करके। मेन्योर ऐड करके हम इसको जो है फर्टाइल कर सकते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं खाद। आपने सुना होगा, इसको हम हिंदी में खाद कहते हैं। ठीक है, नेचुरल तरीके से ये बनी होती है जो प्रोडक्शन बढ़ाती है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। कौन कौन सी क्रॉप्स? जैसे कि ज्वार, बाजरा एंड ग्राउंडनट। ठीक है। रेड सॉइल इज फाउंड कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। नेक्स्ट आ जाओ, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज कोर्स, इट कंटेन्स पीसेस ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन। है ना, ये जो लेटराइट सॉइल होती है ना, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। किसके? जो कंकड़ होते हैं वो पार्ट्स आपको इसमें मिलते हैं। इसका जो कलर होता है ब्राउनिश इन कलर। लेटराइट सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। ये उतनी फर्टाइल नहीं होती, हेंस नॉट वेरी सूटेबल, और एग्रीकल्चर के लिए उतनी अच्छी नहीं, सूटेबल नहीं मानी जाती। ठीक है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज, टी एंड कॉफ़ी। बट क्या क्या हम इसमें उगा सकते हैं? फिर भी हम इसमें उगा सकते हैं फ्रूट ट्रीज, चाय, कॉफ़ी। हम इसमें इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन इंडिया लेटराइट सॉइल इज फाउंड कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? अलोंग द एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू इन द ईस्ट, कवरिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड उड़ीसा। दक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है ईस्ट की तरफ। ठीक है, और कुछ कुछ तमिलनाडु में और कुछ कुछ उड़ीसा में। नेक्स्ट, डेजर्ट और एरिड सॉइल। डेजर्ट सॉइल या फिर एरिड सॉइल। ठीक है, डेजर्ट और एरिड सॉइल इज मोस्टली सैंडी इन नेचर। इसमें क्या होती है? ज़्यादातर सैंड। सैंड को हम हिंदी में रेत कहते हैं। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन लो रेनफॉल रीजन्स। ये लो रेनफॉल रीजन्स में ये पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स में? हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान और पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट, डेजर्ट सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये ना मतलब क्रॉप्स को उगाने के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। हाउएवर, लेकिन क्रॉप्स लाइक वीट, पल्सेस, मिलेट्स जो है हम इसमें उगा सकते हैं एंड कैन बी ग्रोन विद फर्टिलाइजर्स एंड वाटर फैसिलिटी। है ना, हम इसको फर्टिलाइजर्स की मदद से और वाटर फैसिलिटी की मदद से उगा सकते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। ये कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर आपको बहुत सारी जो है पहाड़ होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर ये आपको ये सॉइल मिलती है वहाँ पे। इट इज़ गुड फॉर प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज। यहाँ पर जो है ना, इसमें फ्रूट ट्रीज आप उगा सकते हैं। एट मेनी प्लेसेस, बहुत जगह पर टेरेस हैव बीन कट टू मेक अ लैंड लेवल। टेरेस फार्मिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से ना सीढ़ियाँ बना दी जाती है और वहाँ पर खेती करी जाती है। इस तरीके से इसको हम जो है टेरेस फार्मिंग कहते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स उगाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग ट्रीज लाइक, कौन कौन से ट्रीज हम उगा सकते हैं? टीक, ठीक है, शीशम, साल और रोजवुड हम ये उगा सकते हैं माउंटेन सॉइल में। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है जब मिट्टी जो है बिखर जाती है, जब मिट्टी जो है टूट जाती है, जब वो उड़ जाती है, बहने लग जाती है ज़मीन से। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। Sometimes the fertile top layer of the soil is carried away by wind and water to a different place. कभी कभी क्या होता है, हवा की वजह से, विंड की वजह से, पानी की वजह से जो टॉप लेयर होती है ना ज़मीन की, वो उड़ जाती है और उड़ के वो कहीं और चली जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन।
इट मेक्स द लैंड इनफर्टाइल, ठीक है, ये जो है ना लैंड को इनफर्टाइल बना देती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सोइल टुगेदर एंड प्रिवेंट इरोजन। जो प्लांट्स होते हैं, जो उनकी रूट्स होती हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, जिससे इरोजन नहीं होता। लेकिन अगर हम पेड़ काट देंगे तो फिर वो रूट्स जो है छोड़ देती हैं मिट्टी को, जिससे भी इरोजन होता है। वी कट ट्रीज फॉर दी फ्यूल, लेकिन हम पेड़ों को काट देते हैं किसके लिए? फ्यूल के लिए, ठीक है, खेत बनाने के लिए, सिटीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ठीक है। और इस प्रोसेस को, पेड़ों के काटने के प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ रहा है टाइम टू टाइम। प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, पेड़ उगाने को हम क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, है ना। एफॉरेस्टेशन जो है वो सबसे सेफ मेथड है सॉइल इरोजन को कम करने का। कवरिंग बेयर फार्म लैंड विद ग्रास एंड ड्राइड वेजिटेशन, है ना। क्या करना, जो लैंड जो है खाली पड़ी है उसके ऊपर आप जो है घास उगा दो, कुछ भी उगा दो, ताकि सॉइल इरोजन जो है, मतलब घास आप कुछ कवर कर दो उसको, ताकि सॉइल इरोजन बचा रहे, सॉइल इरोजन ना हो। Terrace farming in hills and building embankments along the river banks are some other methods of preventing soil erosion, है ना। अब जो है बांध, आपने जो है आसपास फेंसिंग लगा दी, मतलब उसके आसपास कवर लगा दे, ताकि पानी जो है वो लेकर ना जाए सैंड को अपने साथ, जो सॉइल है उसको अपने साथ ना लेकर जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस। आपको बताना है दिस इज अ स्लो प्रोसेस। ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड फर्टाइल, क्या बनाती है? फर्टाइल। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। टिक योर पे, कब आपको राइट आंसर टिक करना है। विच सॉइल इज फाउंड इन द डेल्टास फॉर्म्ड बाय द रिवर्स? एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर फ्रॉम आयरन। माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द hilly areas. All right, you can do these activities with the help of your teachers and parents. I hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.